और बात करते हैं आज के मार्केट के संकेतों की। आशीष, आज का जो सबसे बड़ा संकेत है ना, ऑफिशियली ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दिया है। और ये ज़रूरी है क्योंकि एक उनका ट्वीट आया है उनकी मिनिस्ट्री की तरफ से। क्या कहा है उन्होंने? नॉन हॉस्टाइल व्हीकल्स के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खोला गया है। अब जितने भी तेल लेकर आ रहे हैं, भारत की तरफ आ रहे हैं, हमारी तरफ आ रहे हैं, वो सारे नॉन हॉस्टाइल ही हैं। वो तो सिर्फ कच्चा तेल लेकर आ रहे हैं हमारे लिए। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यही थी ना कि इसकी वजह से हमारा क्रूड जो है वो $150 क्रॉस कर गया था। तो इसका मतलब है कि तेल लाने वाले जहाज जो है ना वो अब आ सकेंगे। क्रूड प्राइस क्यों गिरा है? देखिए, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। क्रूड प्राइस इसलिए गिरा है कि हॉर्मुज़ खोल दिया गया। आप पता क्या है, मैंने एक चीज़ आपको याद है कही थी कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे इंसान के साथ डील करने का तरीका यही है कि आप उनको यकीन दिला दो कि वो जीत गए, उनकी ईगो को मसाज कर दो। ये ज़रूरी है। ये लाइफ में ना कई बार आपको ऐसे लोगों के साथ सामना करना पड़ता है, उसमें भले ही जीते आप हो, लेकिन आपको उनको बताना होता है कि नहीं आप जीते। ये मैं एक फ्री में लाइफ लेसन दे रहा हूँ, है ना। तो इसके लिए मार्केट के लेसन के अलावा तो डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये बात कह रहे थे। अब ट्रंप अब इसको ट्रंप की तरफ से सोचिए। अब ट्रंप क्या कह पाएंगे? ट्रंप ये कह पाएंगे कि मैंने 48 आवर का अल्टीमेटम दिया था। ईरान ने कहा कि नहीं, भले उनके मन में बात हो रही हो ईरान के साथ, ईरान ने कहा कि नहीं हम आपसे बात करने को तैयार हैं। 5 दिन उन्होंने कहा कि मैंने सीज फायर कर दिया और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल गया। उनकी धमकी जो थी वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर ही थी ना। तो इसके लिए ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसी कारण आप देखें तो क्रूड प्राइस में बड़ी गिरावट आई है। अब देखिए, जो इंडियन क्रूड बास्केट थी वो 150 के पार निकल गई थी। अब वहां पर हमको थोड़ी सी राहत मिलेगी, जो 150 के ऊपर था। हमारे लिए इस लड़ाई में क्या इंपॉर्टेंट था? हमारा सरदर्द क्या था? हमारा सरदर्द ऑयल था। लड़ाइयां तो हमने पहले भी देखी थी। लड़ाइयां तो हमने कई बार जियोपॉलिटिक्स को इग्नोर किया था। इवन इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में भी हम नहीं गिरे थे। हमारे लिए क्योंकि स्टिकीनेस जो थी ना क्रूड की, इतने दिनों तक क्रूड का 100 के ऊपर, 110 के ऊपर, 120 के ऊपर और ऑन टॉप ऑफ दैट भारतीय बास्केट का 150 के ऊपर रहना, ये बड़ा फैक्टर था। अब लेकर आइए अब ट्रंप को। अब ये समझना जरूरी है कि ट्रंप पीछे क्यों हटे। ठीक है ना, मोदी जी की फुटेज क्यों चला रहे हैं, ट्रंप की फुटेज चलाइए ना। तो खैर, अब ये समझना जरूरी है कि पीछे हटे क्यों। डॉलर इंडेक्स और जो यूएस बॉन्ड यील्ड है, इसने फोर्स किया डोनाल्ड ट्रंप को पीछे हटने के लिए। और ये हमने लगातार एक बात की थी कि अमेरिका में जब अमेरिकन पीपल उनको फोर्स करेंगे कि बॉस आपने बहुत कर दिया, हमारी महंगाई बढ़ रही है। अमेरिका में आपको पता है गैस प्राइसेस जो हैं, वहाँ पेट्रोल को गैस कहते हैं, गैसोलीन जो होता है, वो करीब 60% भाग गई थी और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उनके इन्फ्लेशन पर आ रहा था। बात ये तक हो गई थी कि फेड रेट हाइक करेगा इंस्टेड ऑफ रेट कट। ठीक है, तो अमेरिका में रिसेशन का रिस्क हो गया था इस वॉर की वजह से, एनर्जी प्राइसेस ऊपर आने की वजह से। और डोनाल्ड ट्रंप की रेटिंग जो है ना वो ऑल टाइम लो पर आ चुकी थी। पिछली 2 बार जब वॉर हुई थी तब यूएस प्रेसिडेंट की रेटिंग्स बढ़ी थी। इस बार पहली बार वॉर में यूएस प्रेसिडेंट की रेटिंग नीचे आई, क्योंकि कई बार लोगों को लगा कि भले पिछली 2 वॉर शायद जस्टिफाइड थी, ये वाली वॉर शायद जस्टिफाइड नहीं थी। ये कई लोगों को लगा। जो ईरान के क्रिटिक्स हैं शायद वो भी ये बात मानते हैं कि, और वो भी कह रहे थे कि ईरान भारी पड़ रहा है। थोड़ी सिंपैथी थी ईरान के साथ, कहीं ना कहीं आप फील करेंगे, है ना। और ऐसे में थोड़ा सा उनका पीछे हटना मुझे लग रहा है कि जरूरी था। अब ये इंपॉर्टेंट है देखना कि ईरान और इजराइल का रुख क्या रहता है, क्योंकि भाई यूएस तो एक एज एनेबलर था, असली लड़ाई तो इजराइल और ईरान की थी। अभी तक दोनों में कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है। इनफैक्ट अभी भी दोनों के अटैक्स हो ही रहे। ओवरनाइट भी एक अटैक हुआ है, हालांकि ईरान ने कहा कि ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ उसका। तो एक रिस्क हमेशा रहेगा कि कोई बड़ा अटैक ना हो जाए, और वो अगर ऐसा हुआ तो वो आपको फिर एनर्जी मार्केट बता देगी। अरे सबसे मजे की बात पता है क्या हुई है? कल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम शांति के मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने उसको एम्पलीफाई भी किया है ना। ये तो बात हो गई कि चोरों का सरदार आकर कहे कि मैं पुलिस की मदद करने को तैयार हूँ। लेकिन ठीक है जो है। खैर, कल पीएम मोदी ने भी बात की प्रेसिडेंट ट्रंप से, और हॉर्मुज़ को खोलने की अहमियत पर बात हुई। हॉर्मुज़ खुल रहा है, ये आई थिंक हमारे लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। हम मान के चल रहे हैं कि जो न्यूज़ आ रही है जिसकी वजह से ब्रेंट गिरा है वो सही है, और अब क्लियर हो जाएगा अगले 2-3 दिनों में, अगर शिप्स आने शुरू हो जाएंगे तो, कि हॉर्मुज़ खुला या नहीं खुला है। 550 अंक की करीब हम बढ़ोतरी देख रहे थे, अब गिरकर 398 अंक ही ऊपर रह गए हैं। तो वीरेंद्र जी, वही व्यू इंटैक्ट रहेगा, क्योंकि आंकड़े ने भी उस बात की तस्दीक कर दी है।
तो अभी फिलहाल भलाई यही है कि इंट्राडे में जो भी कमाया वो लेकर जाओ, कैरी करने की फिलहाल कोई रणनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल शायद देखिए, हमने जब बात की थी निफ्टी उस वक्त लेवल था दिस लेवल 23450 एप्रोप्रिएट है बुक करने के लिए। 54,000 एप्रोप्रिएट है। निफ्टी वहां से इस वक्त 150 पॉइंट नीचे है। निफ्टी बैंक वहां से 350 पॉइंट नीचे है। यहाँ बात टेक्निकल्स की नहीं है, यहाँ बात फंडामेंटल्स की नहीं है, यहाँ बात प्लेसमेंट की नहीं है, यहाँ बात रिस्क रिवॉर्ड रेशो की नहीं है। यहाँ बात ये है कि कल होगा क्या, आज रात को होगा क्या। कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, बाजार ने वही किया। एंड लुक एट इंडिया विक्स। डायरेक्टर साहब इसको रखिएगा इस बॉल पे। इंडिया विक्स को देखिए जरा आप, कैसे टुवर्ड्स क्लोज, यानी अपने आप को हेज करने का एफर्ट क्या था, लो क्या था, लगभग आप समझिएगा कि 24 का और उसके अगेंस्ट 24.66। तो इसमें भी एक टुवर्ड्स क्लोज एक ये थोड़ा सा स्पर्ट हुआ। शायद कोई ज़रूरत नहीं, अगर आप देखें यहाँ पे लॉन्ग कैरी करने की। मैंने 2 बजे भी कहा था और अभी भी कहूँगा, याद रखिएगा आज की कहना डायरेक्टर साहब जरा डेली चार्ट रखिएगा, रेप्लिका है 18 मार्च का। 18 मार्च का रेप्लिका है। हालांकि हम उस दिन टेंडेमा के ऊपर नहीं गए थे, उस वक्त निफ्टी था 23,764 पे। आज हम टेंडेमा के ऊपर गए, लेकिन बाजार फिर दुविधा में है कल की छुट्टी को लेकर। और शायद अगर मान लीजिए शुक्रवार को गैप अप हो भी गया, तो मेरे ख्याल से किसी भी सर्कमस्टेंसेस में अगर वो गैप अप हो भी गया तो भी वो चेस करने लायक होगा। आपके पास स्थितियां थोड़ी सी स्पष्ट होंगी। सो इट्स बेटर टू बुक एट 2 एंड इट्स इवन बेटर टू बुक एट दिस प्राइस ऑल्सो। श्रेया, ठीक है, तो यही रणनीति जो हम चर्चा कर भी रहे थे वही अपनानी है आपको। मार्केट में फिलहाल रिस्क थोड़ा हो सकता है। थर्सडे का सेशन ऑफ है और फ्राइडे हम आए तो पता नहीं परिस्थिति शायद बदल गई हो, तो इसलिए फिलहाल यही अप्रोच होगी आपके लिए। पहले मुझे बताइए, युद्ध का डर खत्म हो गया? बिल्कुल हुआ है। सच में? डर कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ, कम हुआ है। देखो शब्दों पे गौर फरमाइए। आपने पूछा खत्म हो गया, मैंने कहा कम हुआ है। हाँ, तो जो हुआ वही बताएंगे। कम हुआ है, कम तो हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं। कम क्यों हुआ है वो भी एक लॉजिकली बात को समझिए। 2 लोग लड़ रहे हैं, 2.5 लोग समझ लीजिए, मतलब 2 मतलब एक अमेरिका है और एक ईरान है, बीच में आधा पौना इजराइल है, ठीक है। तो अब क्या है, इनमें से तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट देश कौन सा है? अमेरिका। और एक चीज पक्की पता है, पिछले 2 दिनों से जिस तरह से ट्रम्प साहब के स्टेटमेंट आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं, ये बात क्लियर कट है कि ट्रम्प साहब ने डिसाइड कर लिया कि उन्हें नहीं लड़ना। बैकफुट पे। अगर 3 देशों में से एक सबसे बड़ा देश ये डिसाइड कर ले कि मैं नहीं लड़ूंगा, जा, मैं कैसे न कैसे कोई न कोई रास्ता निकाल लूंगा कि नहीं लड़ना है, तो फिर देखो लड़ाई कम तो होगी। मैं ये नहीं कह रहा खत्म होगी, कम तो होगी। और लड़ाई कम होने की उम्मीद से ही बाजार बढ़ रहा है। अभी बाजार इसलिए नहीं बढ़ रहा कि लड़ाई खत्म हो रही है, अभी इस उम्मीद में बढ़ रहा है कि लड़ाई कम हो रही है। जैसे कल उन्होंने बोला कि बातचीत, परसों कल रात या आज सुबह पीस प्लान की बात की, 15 पॉइंट ये लो। हालांकि 10 पॉइंट कहीं कहीं चल रहे हैं मीडिया में, 10 पॉइंट उनके भी आए ईरान के। अब वो कितने सही है गलत है भगवान जाने, लेकिन उनके 10 पॉइंट देखो तो बोले कि अभी युद्ध खत्म ही नहीं होगा। बोले हर जाना भरो, हमारे न्यूक्लियर नहीं देखोगे, सारी जगह गल्फ में से अपने बेस हटाओ, अमेरिका को बोला है ना, वो पता नहीं क्या क्या क्या, आगे से हमला नहीं करोगे, इतना नुकसान हुआ उसकी भरपाई करो। बोले ऐसी ऐसी कंडीशन है ना जो कोई आदमी वापस से युद्ध करना शुरू कर दे उनको पढ़ के, ठीक है। और अमेरिका में कहीं भी कंडीशन ऐसी होगी, कौन सी ऐसी होगी डंग के। लेकिन कुल मिला के ये है कि बाजार को अब ये लग रहा है कि अमेरिका की तरफ से तनाव नहीं बढ़ेगा। सबसे बड़ा पॉइंट यही है, इसी वजह से बाजार में तेजी हो रही है कि 2 में से एक बड़ा प्लेयर अगर ये डिसाइड कर ले कि नहीं लड़ना है, नहीं लड़ना है, नहीं लड़ना है, तो फिर बात खत्म, ठीक है। ऐसे में बाजार एक चीज और अज्यूम करके चला कि युद्ध को लेकर जो सबसे बुरा समय था, जब सबसे खराब और पीक लेवल पर युद्ध था, that is behind us, पीछे worst is behind us in terms of war, in terms of markets। ये बाजार का आज इस वक्त का assumption है कि नहीं ये वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त जो अब आप 23,400 पे खड़े हैं, ये बता रहा है कि बाजार ये मान कर चल रहा है। और इसीलिए आज बाजार जो दौड़ है वो किसी की भी उम्मीद से ज़्यादा दौड़ है, किसी की छोड़ो मेरी उम्मीद से ज़्यादा दौड़ है। मैं ऑनेस्टली मेरे 23,400 के ऊपर की मैंने विजुलाइज नहीं की थी तेजी, 54,100 के ऊपर की, वहाँ तक करीबन पहुँचे, उससे थोड़ा सा ऊपर तक। मजबूत डाउ फ्यूचर्स है, 211 अंकों की स्ट्रेंथ इस समय नास्डेक फ्यूचर्स में दिखाई दे रही है। बढ़िया स्ट्रेंथ यूरोप के भी मार्केट्स में है। कच्चा तेल $95 के पास अपने आप को होल्ड आउट करता हुआ दिखाई दे रहा है। रुपया आज नया लो नहीं लगा, लेकिन फिर भी हमने देखा है कमजोर रहा है, 10 पैसे की कमजोरी। 93.96 ऑल टाइम लो से पूरे 2 पैसे की दूरी पर है। तो नेहा जी देखिए, ऊपर से जो प्रॉफिट बुकिंग आई करीबन 200 अंकों की निफ्टी में, वो एकदम 2 ही वजह से आई। एक, जिन बड़े लेवल के आसपास निफ्टी को पहुंचना था, हमारा 23,400 का टारगेट था, वहाँ पहुंचा, उसके ऊपर भी निकला।
और बैंक निफ्टी का भी 54,100 का जो हमारा टारगेट था लगभग वहाँ पहुँचा भी। तो पहली चीज़ तो है कि जिन लेवल्स पे पहुँचा था वहाँ पहुँच गए, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कल छुट्टी है और आजकल क्या है, कुछ भी देखो मार्केट खराब होता है तब भी ट्रम्प पे भरोसा नहीं होता, अच्छा होता है तब भी ट्रम्प पे भरोसा नहीं होता। खराब हो तो आपको पता है कभी पता नहीं कुछ उल्टा बोल दे। अब क्या है, ट्रम्प के भी ट्वीट कई सारे लोगों ने एनालिसिस किया, हमारे एनालिस्ट भी बता सकते हैं, वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल के आसपास ही आते हैं। निफ्टी के रेजिस्टेंस लेवल के आसपास कुछ नेगेटिव ट्वीट आएगा गिर जाएगा, सपोर्ट लेवल के आसपास पॉजिटिव ट्वीट आएगा कुछ बढ़ जाएगा। तो इसलिए क्या है, बेहतर है कि हल्का रहने में समझदारी। इसलिए 2 बजे जब आपने पूछा भी तो मैंने कहा था कि जितनी पोजीशन आज आप हल्की कर सकें, फंसी हुई पोजीशन हल्की कर सकें वो करें, नया कुछ करना नहीं है, बहुत क्लियर है। पुराना जो कुछ है इसमें सिंपल सी एक ही चीज़ है, अगर आप लॉन्ग पोजीशन पर बैठे हैं तो 23,100 का पुट खरीद लीजिए, शॉर्ट पर हैं तो 23,500 का कॉल खरीद कर अपने आप को हेज रखें, अदरवाइज नया कुछ ना करें। जहाँ तक सवाल बैंक निफ्टी का है, 53,675 के आसपास क्लोजिंग दे रहा है। क्लोजिंग ठीक ठाक सी है, 53,750 के ऊपर की कोई भी क्लोजिंग बढ़िया ही मानी जाएगी, इसमें कोई सवाल ही नहीं है। ये बढ़िया क्लोजिंग बेसिस पे दोनों ही अच्छे हैं, अभी भले ऊपर से नीचे आए हों। अगर लॉन्ग पोजीशन है तो 53,500 का पुट ऑप्शन खरीद लीजिए, शॉर्ट है तो 54,000 का कॉल ऑप्शन खरीद लीजिए, नया कुछ भी मत कीजिए। ये राय हमारी निफ्टी बैंक निफ्टी पर। आप